हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ बहुत ही स्पेशल डे के बारे में, जो है बसंत पंचमी, जो आ रही है 14 फरवरी को। अब सबसे पहली चीज़, आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हम बसंत पंचमी 13 तारीख को मनाएं या 14 को मनाएं, क्योंकि जो इसका मुहूर्त का जो टाइमिंग है वो है 13 फरवरी को 2:41 PM को 13 फरवरी को ये शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी 12:09 पर ये ख़त्म हो जाएगा ये मुहूर्त। अब कहते हैं ना, उदय के हिसाब से जब सूर्य उदय हो रहा हो उस टाइम पर ये बसंत पंचमी मनाई जाती है। अब आपने क्या करना है, 14 फरवरी को ही ये मनाई जाएगी। सबसे बेस्ट वे रहेगा कि आप 12 बजे से पहले सरस्वती माता की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, जैसे भी आप अपने मान्यता के हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगी आपने क्या ईजी वे से अपनी श्रद्धा प्रार्थना प्रकट करनी है, क्या क्या आपने रिचुअल्स करने चाहिए इस दिन पर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि बसंत पंचमी मनाई जाएगी 14 फरवरी को। बेस्ट टाइमिंग्स माने जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप चाहो इसको शुरुआत कर लो, लेकिन 12-9 से पहले सारे विधि विधान आपके हो जाने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बसंत पंचमी की क्यों इतनी मान्यता है। ऑफ कोर्स सरस्वती माता जी का ये सबसे स्पेशल डे माना जाता है, और उसी के ऊपर से कैसे कहते हैं ना कि सारी सृष्टि भी कहते हैं ना बसंत ऋतु आई है। ये बसंत पंचमी वाले जो दिन होता है, इस दिन पर सारी ऋतु, मिट्टी भी एक न्यू फल, न्यू बीज, न्यू फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। एक खिला खिला सा मौसम प्रकृति में बन जाता है। ये अपने आप ही ये टाइम ऐसा है कि ये दिन पर आप कोई भी शुभ काम कर सकते हो, चाहे फ्लैट लेना है, शादी करनी है, सगाई करनी है, शादी के नए कपड़े लेने हैं, अपनी पुस्तकों से कुछ आपको इम्पोर्टेंट काम करना है, कोई एडमिशन करना है, कोई फॉर्म फिल करना है, कुछ भी, ये सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा आप लोगों के लिए। जो भी आप काम करना चाहते हो, बड़े टाइम से सोच रहे थे, इस दिन पर आरंभ कीजिए, बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाएगा। अब उसी के साथ साथ में सरस्वती माता मानी जाती हैं ज्ञान की देवी, कला की देवी, बुद्धि की देवी, और अभी ये बुधवार को रहा है। कहते हैं ना कि अगर आपका जीवन में समय कैसा भी चल रहा हो, सारे ग्रह आपके कैसे भी चल रहे हों, लेकिन अगर आपके पास में बुद्धि है और बुरे वक्त में भी आप अपनी अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल कर अच्छे लोगों से संबंध बना सकते हो, बुरे वक्त को अच्छा बना सकते हो, और अपनी बुद्धि से उस बुरे वक्त के समय को, कष्टों को काट भी सकते हो आप अपनी अच्छी बुद्धि से, अपने विजडम से। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे ज्ञान से ही आप लक्ष्मी जी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्ञान से आप धन कमा सकते हो। इसी वजह से ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक आपको स्पेशल डे पे मौका मिला जहाँ पे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, माता जी को अपने आप इच्छा प्रकट करेंगे, थैंक यू कहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए बहुत स्पेशल डे है ये। सब स्टूडेंट्स लोगों ने क्या करना है, आपके अगर बच्चे हैं तो ज़रूर अपने बच्चों से आपने पूजा करवानी है सरस्वती माता की। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उन लोग के लिए भी मैं उपाय बताऊँगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो 1 बाय 1 अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने सुबह उठते ही, ठीक है, सुबह उठते ही अपने हाथों को ऐसे रब करना है और अपने हाथों को ऐसे देखना है, ठीक है। कहते हैं ना कि रोज़ सुबह उठते अपने हाथों को देखो। कहते हैं आपके ये पर्वत पर लक्ष्मी जी विराजमान होती है, और यहाँ पर सरस्वती जी होती है, और यहाँ पे किशन जी होते हैं, ठीक है। इन तीनों को आपने रब करके इस तरीके से देखकर आपने हर प्रातःकाल सुबह उठकर इस तरीके से आपने थैंक यू रब करके, और उनकी एनर्जी अपने ऊपर इस तरीके से आपने रब करनी है, ठीक है। तो ये आपने उस दिन तो करना ही करना, आप डेली करो तो और भी अच्छा है। उसके बाद में आपने अपना स्नान कर लेना है। उसके बाद में आपने पीले वस्त्र पहने, येलो कलर की आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, येलो कलर की आप ड्रेस पहनेंगे। येलो फ्लावर्स आप ऑलरेडी ला के रख लीजिएगा या मॉर्निंग में लेकर आ जाइए। तो आप सरस्वती माता, अगर आपके घर में फ़ोटो है, आपके कैलेंडर में फ़ोटो है, आपके पास मूर्ति है, या मान लो अगर आपको लगता है आपके पास मूर्ति नहीं, आप उस दिन भी मूर्ति ला सकते हो, है अपनी इच्छा अनुसार, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप सरस्वती माता के सामने फ्लावर्स रख दोगे। और पीली मिठाई, ये मैं बहुत सिंपल रिचुअल्स बता रही हूँ जो कोई भी कर सकता है। पीली मिठाई या तो आप घर पे बनाइए या आप लेकर आ जाइए। बेसन के लड्डू हो गए, बेसन की बर्फ़ी हो गई, जो भी पीले रंग की कोई भी मिठाई आप ला सकते हैं। उसके बाद में उस दिन आप कोई भी पीली चीज़ प्रेफर करें खाना, हो सके तो नॉनवेज आपने इस दिन अवॉइड करना है। इट्स बसंत पंचमी, इट्स अ स्पेशल डे। तो अगर आप रिचुअल्स फॉलो करें तो इस दिन स्पेशल डे आप नॉनवेज अवॉइड कर सकते हैं, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने ज़रूर
पीला फूल आपने माथा टेक कर बच्चों से दिलाएं, चाहे छोटे बच्चा 1 साल का बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, 18 साल का है, जो भी उम्र हो, अगर वो एजुकेशन में है, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप चाहते हो विद्या की कृपा आपके ऊपर बने रहे, विद्या देवी की, तो ज़रूर आपने प्रार्थना करनी है इस दिन पर, ठीक है। तो पीले फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, सब कुछ येलो येलो होना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अब जो बच्चे जिन पेरेंट्स को लगता है कि उन बच्चों का फोकस नहीं लग रहा है, वो जितनी भी कोशिश कर ले पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे एक संस्कारी हों, रिलीजियस हों, अच्छे हों, बुद्धिमान हों, शक्तिशाली बने एंड समाज के रूप में इज्जत मान प्राप्त करें, तो अब एक बुद्धि सही दिशा में उनकी बनी रहे, इसके लिए आप ज़रूर ये उपाय करवाइएगा उनसे। और एक चीज़, अगर आपको होता है बिल्कुल भी पढ़ाई में वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, जो फोकस उनका लगना चाहिए नहीं लग रहा है, तो इस दिन आप उनसे ज़रूर आप पीली दाल लेकर या किताबें लेकर, ठीक है, या तो कोई ज्ञान की चीज़ें जैसे पेंसिल हो गई, पेन हो गया, बुक्स हो गई, ये चीज़ें लेकर आप उनसे बच्चों को दान कराइए। जो बाहर बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत है, वहाँ पर आप दान कराइए बच्चों को। या तो आप पीली दाल ले लीजिए, पीले फ्रूट्स ले लीजिए, पीली मिठाई ले लीजिए और उनका हाथ लगाकर आप बांट दीजिए बाहर लोगों में। इन दोनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हो, ये उनके लिए जो चाहते हैं पेरेंट्स जिनके बच्चों का ज्ञान बढ़े। अब आप मान लीजिए अडल्ट है एंड आपका काम है, आप टीचर हो या आपकी नॉलेज इन जनरल आप चाहते हो आपकी नॉलेज बढ़े, तभी भी आप ये रिचुअल्स कर सकते हो ताकि सरस्वती माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो तभी भी आप ये रिचुअल्स कर सकते हैं। ओम ऐं सरस्वती नमः, ये जाप भी आप कर सकते हो। सरस्वती माता का ये बीज मंत्र कहा जाता है, इसका भी जाप आप कर सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सरस्वती माता का, चैंटिंग, मंत्रास, बहुत सारे आपको रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स एंड मंत्रास आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, बसंत पंचमी वाले दिन आपका घर क्लीन होना चाहिए, अपने घर की अच्छी क्लीनिंग करनी है, लक्ष्मी जी सरस्वती माता की कृपा आपके ऊपर बने रहे। एंड आपने कोशिश ये करनी है कि आपके बच्चों का स्टडी टेबल भी आपने ध्यान देना है, किताबों के लिए भी आपने ध्यान देना है। जब आपका बच्चा पढ़ता है तो नॉर्थ की दिशा में देख कर पढ़ाई करे या ईस्ट की दिशा में देख कर पढ़ाई करे, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे के टेबल पर सरस्वती माता की कोई तस्वीर, फ़ोटो या मूर्ति भी इस दिन ला कर रखिए, आप खुद कमाल देखेंगे, आपका बच्चे के ऊपर कृपा आएगी सरस्वती माता की, उनकी विद्या बढ़ेगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी और उनको ब्लेसिंग्स देखने मिलेंगी। बाकायदा आपका बच्चा आप, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, उसमें शायद उतनी भक्ति की शक्ति ना हो, वो इतना कनेक्ट ना होता हो, बच्चे खेलते हैं, नादान होते हैं, भोले होते हैं, तो वो शायद ना कर पाए, तो पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाएगी कि वो ज़रूर उनसे सुबह शाम कहें कि सरस्वती माता को गुड मॉर्निंग बोलो, उनका आशीर्वाद लो, उनके पैर छुएं। तो एक रिचुअल आपको उनको सिखाना पड़ेगा, तो वो भी बहुत है, नो प्रॉब्लम। कहते हैं ना, आप भगवान को जैसे आप घर आते हो मम्मी पापा को हाय हेलो करते हो, ऐसे ही भगवान की जब हमारे सामने मूर्ति होती है, हम उन्हें देखते हैं, हम उनको प्रार्थना करते हैं, हम जाने अनजाने में उनको देख कर कुछ भी उनसे बात कर लें, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, उनका आशीर्वाद मांगे, तो यही एक कैजुअल कनेक्शन बनते बनते वो डीप कनेक्शन बन जाता है। तो इस तरीके से आपने बच्चों को ट्रेन करना है कि वो कनेक्शन बनाएं अपना, ठीक है। तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड धीरे 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 उनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस करेंगे कि अच्छी एनर्जीज उनके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिचुअल्स इस दिन आपने करने हैं ज़रूर, तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेंगी सरस्वती माता की। एंड बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।